बच्चों, आज हम आपको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताएंगे कि किस प्रकार हम दो या दो से अधिक छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस को से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज की कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज की कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसकी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी समानपदी उपवाक्य जो है उसकी होती है। तो आओ हम देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि चूंकि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज का होना आवश्यक है, इसलिए हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानना आवश्यक होगा, क्योंकि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके ही कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस प्रकार के हैं। प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस प्रकार हैं, जैसे कि एंड, बट, फॉर, स्टिल, सो, therefore, not only, but also, are, either are, neither nor, either are, neither nor, it is extra। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए ये प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दिए गए हैं, जैसे कि एंड, बट, फॉर, स्टिल, सो, देयरफॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, आर, आइदर आर, नाइदर नॉर, एक्स्ट्रा। तो इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है
कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हैं होते कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक प्रकार से यानी प्रत्येक प्रकार के कंजक्शन से हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यानी फर्स्ट जो है वो है कम्युलेटिव कंजक्शन कम्युलेटिव कंजक्शन द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना। कम्युलेटिव कंजक्शन द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं? कम्युलेटिव कंजक्शन को संयुक्त संयोजक कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त संयोजक। तो जैसे कि उदाहरण द्वारा इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में मोहन went to the market. Mohan went to the market. He bought some books. He bought some books from the shop. तो हम ये देख रहे हैं कि मोहन वेंट टू द मार्केट, ही बॉट सम बुक्स फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मोहन वेंट टू द मार्केट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य उपवाक्य है, और इसकी जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है ही बॉट सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट ये समानपदी उपवाक्य है। तो ये हम देख रहे हैं कि कम से कम इसमें एक इसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसको हम कम्युलेटिव कंजक्शन द्वारा कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं, इसको हम इस प्रकार कंबाइन करते हैं। मोहन वेंट टू द मार्केट। मोहन वेंट टू द मार्केट। अब इसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत हम एंड से इसको ऐड करेंगे। मोहन वेंट टू द मार्केट एंड बॉट some books from the shop. And bought some books from the shop. मोहन बाजार को गया और उसने दुकान से कुछ किताबें खरीदी। तो इस प्रकार हम एंड नामक कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा ये दो दिए हुए सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस हमने बना लिया। दूसरा एग्जाम्पल है रवि वेंट टू आगरा
ही saw the Taj। ही saw the Taj। तो इसको इस प्रकार हम कंबाइन कर सकते हैं कम्पलेटिव कंजक्शन के द्वारा। रवि went to आगरा and saw the Taj। ठीक, तो इस प्रकार हम एंड नामक कम्पलेटिव कंजक्शन के द्वारा, संयुक्त संयोजक के द्वारा ये दिए हुए टू सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस में हमने बदल दिया। इसको आगे हम और समझ सकते हैं। The trees give us fuel, they give us timber, दे गिव अस टिम्बर। पेड़ हमें ईंधन देते हैं, वह हमें लकड़ी देते हैं। तो इसे हम इस प्रकार कंबाइंड करके कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे कि द ट्रीज not only give us fuel but also they give us timber। The trees not only give us fuel but also they give us timber। यानी हमको इस प्रकार ऊपर दिए हुए सिंपल सेंटेंस को हम इस प्रकार जोड़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं कि पेड़ हमें केवल ईंधन ही नहीं देते बल्कि वे हमें टिम्बर अर्थात इमारती लकड़ी भी देते हैं। Mohan was punished, he was fined। मोहन को दंडित किया गया, ही वॉज फाइंड टू, उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो इसको इस प्रकार हम कंबाइन कर सकते हैं। मोहन वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, मोहन वॉज नॉट ओनली punished
मोहन को केवल दंडित ही नहीं किया गया बट ऑल्सो ही वाज फाइंड टू मोहन को केवल दंडित ही नहीं किया गया बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया गया। अगला हम आते हैं नंबर 2, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस बनाना। एडवर्सेटिव कंजक्शन को हिंदी में हम विरोध सूचक संयोजक कहते हैं। विरोध सूचक कंजक्शन कहते हैं। तो इस एडवर्सेटिव कंजक्शन के द्वारा हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, इसके लिए हमें इन एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना है कि जो एडवर्सेटिव कंजक्शन है तो प्रमुख एडवर्सेटिव कंजक्शन आते हैं बट, स्टिल, एट। तो इसके द्वारा हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मोहन इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। मोहन गरीब है, वह ईमानदार है। ये 2 सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक हम प्रिंसिपल क्लॉज लेते हैं तो दूसरी उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज ही इज ऑनेस्ट है। ये समानपदी उपवाक्य है। तो इसको हम कैसे एडवर्सेटिव कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं, तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बट एडवर्सेटिव कंजक्शन के द्वारा हम इसको ऐड कर देते हैं। मोहन इज पुअर, बट ही इज ऑनेस्ट। मोहन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। मोहन गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि was annoyed। रवि was annoyed, रवि नाराज था। he kept quiet। he kept quiet। रवि नाराज था, वह चुप रहा। तो इसको इस प्रकार हम कंबाइन करते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। रवि वाज annoyed। रवि वाज annoyed at he
kept, yet he kept quiet. रवि नाराज था, फिर भी वो चुप रहा, खामोश रहा। थर्ड एग्जाम्पल, he was angry, he said nothing. रवि के बाद अगला थर्ड एग्जाम्पल आता है, ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित था, ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो इसको इस प्रकार कंबाइन करते हैं, ही वॉज एंग्री स्टिल he said nothing. He was angry, still he said nothing. वह क्रोधित था, still यानी फिर भी, he said nothing, उसने कुछ नहीं कहा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एडवर्सेटिव कंजक्शन के द्वारा हम सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार जो है बना लेते हैं, बट, एट और स्टिल, ये प्रमुख एडवर्सेटिव कंजक्शंस होते हैं। तो अगला हम आते हैं अगले टॉपिक पर, अल्टरनेटिव कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अल्टरनेटिव कंजक्शंस का मतलब होता है वैकल्पिक संयोजक। वैकल्पिक संयोजक का अर्थ ये होता है कि इसमें किसी भी बात को करने का एक विकल्प दिया होता है कि तुम्हें यह करना है या नहीं करना, ठीक है, तुम ये काम कर सकते हो या इस काम को नहीं कर सकते हो। तो इसे हम इस प्रकार एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर। सिट डाउन, बैठ जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। तो यहाँ सिट डाउन एक प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज है, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ, ये प्रिंसिपल क्लॉज का एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, समान पदी उपवाक्य है। तो इसको हम कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा हम इसको कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं, तो ये थर्ड पॉइंट में आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव कंजक्शन के द्वारा हम कैसे इसको जो है कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं, तो उसको हम इस प्रकार से कंबाइंड करके कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अल्टरनेटिव कंजक्शंस हैं
ये हैं आर, आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज आदि। तो इसको हम इस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, सिट डाउन आर गो अवे फ्रॉम हियर। सिट डाउन बैठ जाओ, और गो अवे फ्रॉम हियर, अथवा यहाँ से चले जाओ। तो ये आर एक प्रकार से अल्टरनेटिव कंजक्शन है, जिसके द्वारा हम ये टू सिंपल सेंटेंस को वन सिंपल सेंटेंस जो है, टू सिंपल सेंटेंसेस को हम एक में मिला करके कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया। Come here, come into the room, leave the class at once। तो इसको इस प्रकार कंबाइंड करते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बदलते हैं, जैसे आइदर का प्रयोग करके, आइदर आर का प्रयोग करके, आइदर कम इनटू द रूम, आइदर कम इनटू द रूम or leave the class, or leave the class at once। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Ravi does not read, he does not write। रवि पढ़ता नहीं है, वह लिखता नहीं है। ये टू सिंपल सेंटेंस हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा उसका कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये टू सिंपल सेंटेंस हैं, इसको हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं। तो ये जो टू सिंपल सेंटेंस हैं, तो इसमें से हम एक को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं और दूसरे को हम उसका समान पदी उपवाक्य यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लेते हैं। और इसके लिए हम इस अल्टरनेटिव कंजक्शन नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। यानी नाइदर Ravi, neither Ravi reads, neither Ravi reads, nor neither Ravi reads, nor does he, neither Ravi reads, nor does he write। यानी रवि ना तो पढ़ता है और ना ही लिखता है।
रवि ना तो पढ़ता है और ना ही लिखता है। तो इस प्रकार हम ये 2 सिंपल सेंटेंस जैसे दिए थे, इससे हम एक कंपाउंड सेंटेंस हमने बना लिया, जिसमें नाइदर रवि रीड्स ये एक प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज है, और नॉर डज ही राइट ये जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है, समानपदी उपवाक्य है। और इसको नाइदर नार नामक अल्टरनेटिव कंजक्शन के द्वारा हमने कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया। अब हम अगला आते हैं 4 पॉइंट पे, इलेटिव कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इलेटिव कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इलेटिव कंजक्शन को परिणाम सूचक, इसको परिणाम सूचक कहते हैं, परिणाम संयोजक, परिणाम सूचक संयोजक, इसे हम परिणाम सूचक संयोजक कहते हैं। तो प्रमुख परिणाम सूचक कंजक्शन कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना है, जैसे कि देयरफॉर, सो, फार। देयरफॉर, सो, फार ये प्रमुख इलेटिव कंजक्शन हैं, परिणाम सूचक संयोजक हैं। इनसे हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। It is raining. It is raining. It is raining वर्षा हो रही है। You must take an umbrella. यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, वर्षा हो रही है, तुम्हें एक छाता ले लेना चाहिए। ये 2 सिंपल सेंटेंस हैं, इसको मिलाकर हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो हम ये इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग इसमें करके इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इट इज रेनिंग, It is raining, so you must take an umbrella. You must take an umbrella. वर्षा हो रही इसलिए तुम्हें एक छाता ले लेना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल, He stole a book he was punished. तो इसको इस प्रकार हम कंबाइन कर लेते हैं। He stole a book. He stole a book,
so he was punished. Raman is ill. He cannot go to school. Raman is ill. Therefore, इसलिए he cannot go to school. रमन बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता। तो हम देख रहे हैं ये जो सिंपल सेंटेंस है, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, टू सिंपल सेंटेंस दिए, इट इज रैनिंग यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। तो इसमें इट इज रैनिंग सो यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, यानी सो रिलेटिव कंजक्शन के द्वारा हम सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस हमने बनाया। सेकंड एग्जाम्पल में ही स्टोल ए बुक, ही वाज पनिश्ड, उसने एक किताब चुराई, उसे दंडित किया गया। तो इसमें ही स्टोल ए बुक सो ही वाज पनिश्ड, इसमें सो रिलेटिव कंजक्शन के द्वारा हमने ये टू सिंपल सेंटेंस को वन कंपाउंड सेंटेंस में बदल दे। और इसके बाद रमन इज इल, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। तो रमन इज इल देयरफॉर ही कैन नॉट गो टू स्कूल, देयरफॉर नामक रिलेटिव कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस हमने बनाया। और एक फॉर कंजक्शन है, इसके द्वारा हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। द criminals trembled before विक्रमादित्य they knew that the king's eyes would look straight तो इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करते हैं फॉर नामक रिलेटिव कंजक्शन के द्वारा। द क्रिमिनल्स ट्रेम्बल्ड, अपराधी कांपते थे, बिफोर विक्रमादित्य, बिफोर विक्रमादित्य, फॉर दे न्यू, फॉर दे न्यू। तो इसमें फॉर कंजक्शन के द्वारा हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में इस प्रकार हमने बदला, दैट द किंग्स आइज
would look straight. स्ट्रेट, देम आगे बढ़ा देंगे हम, लुक स्ट्रेट देम। तो इस प्रकार आज हमने आप किस प्रकार हम सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, इसके लिए हमने 4 विधियां बताई। वो पहली थी कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा, दूसरी थी एडवर्सेटिव कंजक्शन के द्वारा, तीसरी थी अल्टरनेटिव कंजक्शन के द्वारा, और फोर्थ थी इलेटिव कंजक्शन द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाना।